हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें। हे गाइस, वेलकम यू ऑन सिद्धार्थ लाइव। यार आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल आंधी की तरह आप लोगों ने मैसेज किया कि यहाँ पूरा एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिफाइन हो गया है। देखिए पब्लिक नोटिस यहाँ से जारी हुआ है सीसीएमटी की तरफ से। अब देखिए हर चीज हम यहाँ पे हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है कैंडिडेट्स में नोट दैट स्पेशल राउंड 3 कम नेशनल स्पॉट राउंड 6 सितंबर को हो रहा है। ठीक है, क्यों कराया जा रहा है? ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इनके पास वैकेंट सीट बची हैं। अब इन्होंने यहाँ पर फी स्ट्रक्चर डिफाइन किया है पूरा। तो फी स्ट्रक्चर क्या है? एक रजिस्ट्रेशन फी जो हमेशा करनी पड़ती है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, दैट इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, 2000 रुपए की और 1500 रुपए की SC ST PWD के लिए। तो ये तो कोई रिफंडेबल नहीं है, लेकिन ये गलत बात है यार। मतलब बार बार बच्चे एक साथ लगातार इतना ज़्यादा फीस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा, ये गलत बात है यार, बहुत ज़्यादा। आपको इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट ये स्पॉट राउंड तो फ्री कर देना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद करते हैं SR पार्टिसिपेशन फ़ी। पार्टिसिपेशन फ़ी वही होती है जो आप लोगों ने अपने राउंड 1 के बाद 12,000 रुपये कुछ दिए थे, तब आपको 10,000 रुपये कुछ देनी पड़ी थी, सबमिट करनी पड़ी थी। उसके बाद आपको जब स्पॉट राउंड में गए थे तो 40,000 रुपये सबमिट करनी पड़ी थी। ठीक है, तो वैसी ही कुछ यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन फी है 15,000 जनरल EWS OBC के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ एलिजिबिलिटीज वगैरह दी हैं। सबसे पहले दी है कि ऑल द कैंडिडेट हु वुड बी रजिस्टरिंग नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन चार्जेस एज वेल एज SR NSR फी। देखो वो लोग जिन्होंने आज तक कभी भी अप्लाई नहीं किया स्पॉट राउंड के लिए या राउंड्स के लिए, नॉर्मल राउंड्स के लिए, तो उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 2000 की फीस वो दो, अगर जनरल के हो तो 15,000 अलग से दो। ठीक है, SC ST EWS है उनके लिए अलग 1500 रुपये प्लस जो 10,000 रुपये है वो डिफाइन है। ठीक है, आपको ये देनी ही पड़ेगी अगर आज तक आपने नॉर्मल राउंड या फिर स्पेशल राउंड 1, 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो लोग पार्टिसिपेट यहाँ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी टेकन द एडमिशन हैव पेड द बैलेंस फी अगेंस्ट द अलॉटमेंट। रजिस्ट्रेशन फी पेड बाय द कैंडिडेट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द SR NSR पार्टिसिपेशन फी। जैसे कि मानिए आपका जो एडमिशन है वो NIT जयपुर में हो गया था। ठीक है, आपने NIT जयपुर की फीस भर दी थी मान लो। ठीक है, अब क्या होगा? आप चाहते हो SR NSR राउंड में पार्टिसिपेट करना। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी 2000 रुपये देनी पड़ेगी, और जो आपकी बैलेंस फी है वो अपने आप एज अ पार्टिसिपेशन फी मान ली जाएगी। और आपको जो राउंड 3 के बाद कॉलेज मिलेगा वो डायरेक्टली वो फीस उस कॉलेज में चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे उस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी। देखो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे क्या है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया बट अभी तक बैलेंस फी पे नहीं करी है, तो आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी थी वही एज अ पार्टिसिपेशन फी कंसीडर कर ली जाएगी। ठीक है, बट यहाँ से रजिस्ट्रेशन फीस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन फीस को ये लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ पार्टिसिपेशन फी को काउंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे एग्जिस्टेड कैंडिडेट हु आर एडमिटेड आफ्टर स्पेशल राउंड 2 मे नॉट। मतलब जो लोग स्पेशल राउंड 2 में सीट मिल चुके हैं उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली चीज़ दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई SR NSR में कर सकते हैं। सेकंड चीज़, इन केस दे आर अलॉटेड एनी न्यू सीट, ठीक है, तो उनकी जो पुरानी सीट है वो भी चली जाएगी। थर्ड चीज़ है इफ़ दे डू नॉट कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ SR NSR, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट ऑफ बैलेंस फी, तो उसमें भी क्या होगा? उनका लूज हो जाएगी सीट। तो आप अपना ये चीज़ें तो पूरी करा ही लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर इट इज सजेस्टेड दैट सच गुड कैंडिडेट शुड ओनली अप्लाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द SR NSR। आपको SR NSR में तभी पार्टिसिपेट करना है जब आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ जाओ। द अलॉटमेंट एंड डी रिजर्वेशन रूल इन SR NSR वुड रिमेन सेम एज द रूल्स फॉलोड बाय द ड्यूरिंग स्पेशल राउंड 2। अब मैं यहाँ पे बचे हुए आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे डाउट्स CCMT ने खुद ही क्लियर कर दिए हैं। पहली बात, अगर आपको यहाँ पर कोई सीट मिल जाती है उसके बाद अगर आप उस सीट को छोड़ते हैं तो आपको कोई भी फीस वापस नहीं मिलेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को स्पेशल राउंड 2 में कोई सीट मिल गई थी बट वो सीट उन्हें नहीं चाहिए थी, परेशान थे कि अब इसके साथ उन्हें MTech करना पड़ेगा। तो SR NSR उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोगों दोबारा एक बार चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने गलत चॉइस फिलिंग के चक्कर में अपनी सीट को लूज़ कर दिया, तो इस बार अच्छे से चॉइस फिलिंग करो, है ना। बिल्कुल गलती इस बार नहीं करनी है चॉइस फिलिंग के अंदर, बिल्कुल गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों को अच्छी सीट मिल चुकी है वो उससे अच्छी सीट अगर लेना चाहते हैं तो सिर्फ उसे भरें,
ठीक है, और कोई सीट नहीं भरे। बिल्कुल आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है, कोई भी रिफंड नहीं होगा अगर आपको यहाँ सीट मिल जाती है। डायरेक्टली रिफंड चाहते हो तो रिफंड तो मिल ही रहा है, और अगर आप SRNSR में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गलती बिल्कुल नहीं करना है। और मैं ये जो डॉक्यूमेंट है इसको टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम से डॉक्यूमेंट उठा लो, सारी एलिजिबिलिटी। और कोई भी डाउट हो तो हम लोगों को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट कर दो। सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में। बने रहो, जुड़े रहो, देखते रहो सिद्धार्थ लाइव, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ।